रग रग में सुकून भर देती है, ये चाय दिसंबर को भी जून कर देती है। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप? मजे में चलिए मैं आपको बता दूं कि राइट नाउ यू आर वाचिंग चाय बस्टर, जहां चाय पर होता हर बार कोई ना कोई कमाल, और आज तो धमालों के ऊपर भी धमाल होने जा रहा है। जी हां, हम निकले हैं जयपुर से उदयपुर की तरफ हैं अग्रसर, और इन हसीन वादियों, घाटियों, पहाड़ियों और झरनों झीलों के बीच से होते हुए हम पहुंच रहे हैं उदयपुर सेंट्रल जेल। किसी ने कोई अपराध या गुनाह नहीं किया है, बल्कि हम अटेंड करने जा रहे हैं एक रिटायरमेंट कार्यक्रम हमारे प्यारे जीजा जी का, जिनकी कस्टडी में सुधरे हैं कई अपराधी और कैदी। वो है हमारे प्यारे जीजा जी श्री कैलाश त्रिवेदी। अब नाम से ही प्रतीत हो रहा होगा कि जहां खुद भगवान शंकर कैलाश पर विराजमान हैं। हालांकि ये 120 फीट की भगवान शंकर की प्रतिमा यानी स्टैच्यू ऑफ बिलीफ विराजमान है नाथ द्वारा राजस्थान में, और हम उसी को क्रॉस कर पहुंच रहे हैं उदयपुर केंद्रीय कारागार यानी उदयपुर सेंट्रल जेल। पहाड़ियों के दुर्गम रास्तों को चीर कर हम पहुंचे खूबसूरत झीलों के शहर उदयपुर में। जयपुर से लगभग तड़के 5 बजे हम निकले थे, जो उदयपुर पहुंचते पहुंचते हमें 12:30 बज गए। इस लंबे सफर की थकान हमने दूर की चुटकियों में चाय की चुस्कियां लेते हुए और पहाड़ों के दर्शन करते हुए, और बिना विलंब के हम पहुंच गए वेन्यू पर, जहां जीजा जी का हो रहा था ससम्मान रिटायरमेंट का कार्यक्रम। हम सभी परिवार वालों और रिश्तेदारों ने उनके कार्यालय पहुंचकर सबसे पहले उन्हें अपना प्यार दिया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, और फिर उनके कक्ष से निकलकर जेल प्रांगण में चल रहे कार्यक्रम की ओर बढ़े, जहां डिपार्टमेंट की तरफ से उनका सम्मान किया जाना था। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? अपने लक्ष्य के प्रति सतत प्रयत्न आपको कामयाबी जरूर दिलाता है, और कार्य के प्रति ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और कर्मठता आपको एक प्रकाशवान व्यक्तित्व, एक प्रेरणा स्रोत अधिकारी के रूप में समाज में एक विशिष्ट स्थान प्रदान करती है। श्री कैलाश त्रिवेदी एक ऐसी आभामंडल, सकारात्मक विचारों वाले एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने विगत दिनों उदयपुर सेंट्रल जेल प्रांगण में अपने उप महानिरीक्षक जेल उदयपुर अजमेर कोटा रेंज से ससम्मान सेवानिवृत्ति प्राप्त की। 38 वर्ष पहले इन्होंने राजस्थान जेल सर्विस ज्वाइन की थी, और 38 वर्ष पश्चात यानी 28 फरवरी 2025 को उदयपुर केंद्रीय कारागार के तत्वाधान में उप महानिरीक्षक जेल उदयपुर अजमेर कोटा रेंज से रिटायरमेंट ली। हम सब आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। विभाग की तरफ से आदरणीय त्रिवेदी साहब को उनकी सफल सेवानिवृत्ति की हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय डीआईजी सर की ओर से सेवानिवृत्ति समारोह में पधारे हुए इनके परिजनों, मित्रों, रिश्तेदारों तथा समारोह में पधारे हुए विभाग की ओर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ। खुशियों भरी इस महफिल में आज अपनेपन का एहसास हुआ है। आपकी गरिमाई उपस्थिति पाकर यह कार्यक्रम खास हुआ है। आदरणीय त्रिवेदी साहब ने हमारे विभाग में 38
गौरवमय सेवा में एक अनूठी छाप छोड़ी है। आदरणीय त्रिवेदी साहब अपने मिलनसार स्वभाव और हमेशा अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहे हैं। इनको अलविदा कहना बहुत मुश्किल है, मगर मिलना बिछुड़ना दुनिया की विदाई चीज कार्यक्रम है। सेंट्रल जेल उदयपुर के प्रांगण में ही रखा गया। आदरणीय साहब का जहां मार्गदर्शन जेल महकमे के और सिपाही से लेकर उच्च पदस्थ अधिकारीगण मौजूद थे। उदयपुर जेल अधीक्षक श्री राजपाल सिंह सहित उदयपुर अजमेर कोटा रेंज के विभिन्न अधिकारियों और सिपाहियों ने उन्हें अपने अपने तरीके से सम्मानित किया। दुनिया की रीत है। कार्यक्रम का सफल संचालन अजमेर के हाई सिक्योरिटी जेल अधीक्षक श्री पारस जांगीड़ ने किया। और हमारी शुभकामनाएं रहेगी कि आप दुनिया घूमें, देश दुनिया घूमें। माननीय सर श्री रियाजी साहब की धर्म पत्नी शशि मैडम मालाएं, पुष्प और शॉल रूपी प्रेम से उन्हें ओत प्रोत कर दिया गया। जेल महकमे के सिपाहियों और विभिन्न अधिकारियों के अलावा रिश्तेदारों ने भी अपना प्रेम दर्शाया और उन्हें साफा और माला पहनाकर सम्मानित किया। और परिवार में से कुछ लोगों ने उनके प्रति अपना प्यार, अपने मंतव्य व्यक्त किए माइक पर। छोटे भाई क्या कहते हैं बड़े भैया के लिए, आइए सुनते अब हैं। तक इन्होंने एक पारी में आप लोगों के साथ कार्य किया, दूसरी पारी में ये हम लोगों के साथ कार्य करेंगे। मुझे याद है जब से मैंने इनको देखा, इन्होंने हमेशा कार्य के प्रति समर्पण रहा। एक लगन से इन्होंने जिस तरह से कार्य किया, उससे हम खुद, हमारे समस्त परिवारगण इनसे अभिभूत। हमने अपने पिताजी से ज्यादा बढ़कर इनको भी सम्मान दिया है, ये मान के चलिए। अगर इन्होंने कोई बात कही है तो हम लोगों ने कभी उसको डिनाई नहीं किया या कुछ उसका किंतु परंतु नहीं किया कि भाई साहब ये सब क्यों है। बाकी सब आप लोग हमसे ज्यादा, आप लोग इनके साथ रहे हैं, आप लोगों को इनके बारे में ज्यादा पता है। बाकी इनके लिए हम यही कहेंगे कि जो इन्होंने अपनी सर्विस के अंदर जो दिया है, वो इससे ज्यादा इनको अब रिटायरमेंट के बाद में इनको मिलना चाहिए। बाकी मैं सब लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ जो इनका कोऑपरेट किया। धन्यवाद। अपने पापा के लिए सुपुत्री ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। बेसिकली पापा के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि बचपन से लेकर अभी तक जो मेरी एक बहुत बचपन की जो याद होती है, मैंने पापा को इस वर्दी में देखा। जैसे सर बोल रहे थे कि छुट्टी नहीं मिल पाती, ट्रू, दिवाली हो, होली हो, नहीं छुट्टी मिल पाती, तो मैं हमेशा पापा से नाराज रहा करती थी। और वो मेरी नाराजगी मिटाने के लिए हमेशा मुझे चौक का डिब्बा ला के देते थे ऑफिस, और मैं उसको बड़ा संभाल के रखती थी। और उसूलों की बात चल रही थी तो पापा अपने नियमों के इतने पक्के हैं। मैं इंजीनियरिंग में IIT की प्रिपरेशन कर रही थी तो पापा वाज ऑलवेज लाइक कि बेटा चीटिंग नहीं करनी, अपने को मेहनत करनी है, होगा नहीं होगा देखा जाएगा, फिर चीटिंग नहीं करनी कभी। आज मैं अपना बिजनेस कर रही हूँ, पापा इज ऑलवेज लाइक अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, गलत नहीं करना, कभी किसी के साथ गलत नहीं करना, कभी कोई नियम नहीं तोड़ना। तो ये चीज़ मुझे हमेशा से पापा ने सिखाई है। तो थैंक यू, बस मैं यही बोलना चाहूँगी। और मैं बड़ी खुश हुई इस चीज़ से क्योंकि अब होली दिवाली हम साथ में मनाएंगे। एक बार जोरदार ताली हो जाए। कार्यक्रम में शिरकत कर रहे तमाम लोगों, छोटे बड़ों की तरफ से
और रिश्तेदारों की तरफ से इतना प्रेम मिलने पर श्री कैलाश त्रिवेदी भाव विभोर हो गए और सभी को संबोधित करते हुए सभी का धन्यवाद ज्ञापन किया। अपनी जिंदगी के उन्होंने कुछ ऐसे राज भी खोले जो शायद कुछ ही लोग जानते थे। आज वो पल भी आ गया, आप लोग हमें इस विभाग से विदा कर रहे हो। ये पल हर राज्य कर्मचारी की जीवन में आता है। मुझे अच्छी तरह याद है साथियों, एक वो दिन था जब मैंने इस विभाग में सेंट्रल जेल बीकानेर पर ज्वाइनिंग दी थी। मुझे अच्छी तरह याद है, क्योंकि आज मेरा विदाई का पल है, तो मैं ये भी आपसे कुछ शेयर करना चाहूँगा कि साथियों, सफलता तुरंत नहीं मिलती। आपको मेहनत करनी होगी, आपको ईमानदारी से अपना कार्य का संपादन करना होगा, आप में एक लगन होगी, काम के प्रति जज्बा होगा। आप शायद विश्वास करें या न करें, मेरी जब मुख्यालय पोस्टिंग थी, ये धर्म सिंह जी थे उस समय शायद, मेरी जब मुख्यालय पोस्टिंग थी, कई बार ऐसा, खासतौर पे असेंबली के टाइम, मैं सुबह 9 बजे जाता और मैं दूसरे दिन 9 बजे घर आता। आप शायद विश्वास नहीं कर रहे होंगे, सुबह 9 बजे जाके दूसरे दिन 9 बजे, 10 बजे, 2 बजे, लेकिन काम से कभी जी नहीं चुराया। मैंने मेरी लाइफ के 38 साल इस विभाग को दिए। मुझे खुशी है कि मेरी जो राज्य सेवा रही उसमें मुझे कोई ऐसा अफसोस का कारण नहीं मिला या नहीं प्राप्त हुआ कि मुझे उस बात का दुख होता था। पिछले 5 साल से 4.5 साल से मैं इसी रेंज में रहा। राजस्थान की सबसे बड़ी रेंज रही, जहाँ 47 जेलें हमारे अधीनस्थ रही, और मुझे ये कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि लगभग 40% पूरे स्टेट की जेलें जब हम यहाँ उस पर काम कर रहे थे, तो ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ जिससे हमारे ऑफिस पे या हमारे दामन पे कोई दाग लगा हो। ये मैं मेरी सबसे बड़ी खुशकिस्मती और कार्य के प्रति लगन मानता हूँ। उसमें हमने इतनी मेहनत की कि हमें, जो हमारे उस समय के जेल सुपरिंटेंडेंट थे, उसको भारत सरकार ने वहां बुलाकर पुरस्कृत किया और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की एक जोधपुर जेल ऐसी है कि जहां हिंदुस्तान में कहीं भी टेररिज्म हो उसमें यहाँ रख सकते हैं, और उनकी पीठ थपथपाई। उन्होंने वापस जोधपुर आके हमारी पीठ थपथपाई, तो बोले यार ये देख, तेरे कारण हमारे कोई, मैं मेरे अकेले के लिए नहीं कहता हूँ, पूरे स्टाफ की थी वो। उसके बाद असम में आतंकवाद हुआ तो उल्फा के टेररिस्टों को जोधपुर रखा। उसके बाद में एक स्टेट में और आतंकवाद हुआ तो जोधपुर में रखा। तो हम एक गौरवान्वित महसूस करते थे कि हम जोधपुर जेल पे काम कर रहे हैं, जहाँ की पूरी देश की इंटेलिजेंस हमारी सम्मान करती है, और उसका कारण हमारी मेहनत। तो मैं तो आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, और हमारे को हर व्यक्ति देख रहा है, हमें अपना काम पूर्ण ईमानदारी से करना चाहिए। समस्या है तो हमारे उच्च अधिकारी सुनते हैं, और अब तो बहुत अच्छे ऊपर अधिकारी हैं जो विभाग को अपना समझकर और विभाग के प्रति ही सोचते हैं। नए डी साहब थे, एक दिन मेरे को कह रहे यार मेरे ऐसी कौन सी चीज़ हो जो मुझे लोग याद करें, ये शब्द थे कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ इस विभाग में कि लोग, मैंने कहा साहब जिनके खिलाफ ये कार्रवाइयाँ हैं जो भी, तो मतलब इतना अच्छा सोचने वाले जब अधिकारी हैं तो हमारी ड्यूटी भी बनती है कि हमें भी अपना अच्छा काम देना चाहिए, करना चाहिए। और बाकी तो ठीक है, सब आप लोग कर ही रहे हैं, और अपने बच्चों को, अपने परिवार को समय दो। हो सकता है मैं नहीं दे सका, मेरे परिवार की पीड़ा रही हो, और ये बिल्कुल 100% सही है कि मेरी बिटिया के लिए RS ऑफिसर थे जिसको लगभग हमारी बात तय हो गई थी। मैं आज बता रहा हूँ, ये बातें आज बोल रहा हूँ, लगभग फाइनल सा था तो भाई
वो रोने लग गई। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ आज मेरी लाइफ का। वो रोने लग गई, बोले मैंने आपको देखा है। क्यों? वो जब भी देखती, मैं कभी 10 में यात्रा कर रहा हूँ, कभी आ ही नहीं रहा हूँ घर, तो बोले मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लड़का या ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अपने परिवार को ध्यान दे। तो मैं नहीं चाहता हूँ वो चीज़ आप भी करें, आप प्रॉपर परिवार को ध्यान दें। परिवार ही हमारे लिए सर्वोपरि है, पर जो काम हमें विभाग ने दिया है, सरकार ने, उसको भी उतनी ही अहमियत दी। मेरा कहने का मतलब यही है, और मेरी प्रेरणा भी आपको यही है। इतना कह के मैं आसन ग्रहण करता हूँ, और मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों से कि जब कभी भी आपको मेरी किसी भी कार्य के लिए अगर कोई सहयोग की आवश्यकता हो, निसंकोच आप मुझे कह सकते हैं। और क्योंकि आप मेरा व्यक्तित्व जानते हैं, मैं किसी काम के लिए जहाँ तक हो मना नहीं करता, और सही काम के लिए तो मैं कभी मनाही ही नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं पुनः आप लोगों को आशीर्वाद देते हुए अपना आसन ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। अपने अनुभव शेयर करते हुए उन्होंने बताया कि चाहे वो भ्रष्टाचार रहा हो या आतंकवाद, पुलिस सेवा में हमेशा इन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और करते रहना पड़ता है। और मैंने सच्ची निष्ठा, ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन किया और डटकर सारी चुनौतियों का सामना किया, लेकिन विषम परिस्थितियों में कभी भी कदम पीछे नहीं हटाए। उन्होंने डिपार्टमेंट को ये भी आश्वासन दिया कि रिटायरमेंट के बावजूद भी अगर उनकी जरूरत कभी डिपार्टमेंट को पड़ती है तो वो हमेशा तत्पर और तैयार रहेंगे। इस मौके को और भी खुशनुमा बना दिया कारागार के सजा याफ्ता कैदियों ने एक रंगारंग कार्यक्रम पेश कर। मन लाय दोनी बादिला डोला लेरियोसा, मन लाय दोनी बादिला डोला लेरियोसा। और अब बारी थी उनकी विदाई की, जहां फूलों की बरसात करते हुए पूरे बैंड बाजे सह सम्मान जीप में बैठाकर रस्सों को खींचते हुए उन्हें विदा किया जाना था। एक तरफ डिपार्टमेंट से बिछड़ने का गम था तो दूसरी तरफ सिर्फ जीजा जी को ही नहीं, हमें भी खुशी थी कि आज एक सिंघम लौट कर आ रहा है पूर्ण रूप से अपने परिवार के लिए।
फिर सभी ने शुभकामनाएं देते हुए और आशीर्वाद लेते हुए वहां से विदाई ली। मेहनत से मिले फल का स्वाद किस्मत से मिले फल के स्वाद से ज्यादा मीठा होता है। सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह जलना पड़ता है। इस सम्मान, इस इज्जत अफजाई को कमाने के पीछे 38 सालों का त्याग शायद ही किसी को नजर आए। ये श्री कैलाश त्रिवेदी जी की अटूट मेहनत और तपस्या ही है। सिर्फ रिश्तेदारों या समाज ही नहीं, ये पूरे देश के लिए एक प्रेरणा का समंदर है। अब आइए एक गोता लगवाते हैं आपको भक्ति के समंदर में और राजस्थान के बहुचर्चित सांवरिया सेठ के करवाते हैं आपको दर्शन। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित ये मंदिर भक्ति, शक्ति, पराक्रम और बलिदान के लिए सुप्रसिद्ध है और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। खासकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के दर्शनार्थी यहाँ सांवरिया सेठ के दर्शन हेतु आते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ किसी मनोकामना के साथ आता है, सांवरिया सेठ उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो आइए आज करवाते हैं इस व्लॉग में आपको सांवरिया सेठ के दर्शन। अब डायलॉग बाजी को करते हैं थोड़ा कम और मंदिर की खूबसूरती पर जरा दीजिए ध्यान। ये लीजिए, कीजिए आपके प्यारे सांवरिया सेठ के दर्शन। सांवरिया सेठ के दर्शन पश्चात हमने अंडरग्राउंड में स्थित भगवान शंकर और माता पार्वती के भी दर्शन किए। और इसके बाद हमने दर्शन किए सांवरिया सेठ के प्राचीन मंदिर का, जिसे सांवरिया सेठ का प्राकट्य स्थान भी कहा जाता है। लेकिन ये हैं हमारे प्यारे बजरंगबली। जय श्री राम। अब आइए अंदर चलते हैं और करवाते हैं प्राचीन सांवरिया सेठ के दर्शन। मनुष्य के ईश्वर से रसात्मक संबंध को भक्ति कहा जाता है और भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है। अगर आस्था हो तो भगवान यत्र तत्र सर्वत्र नजर आता है और अगर भरोसा 1% भी ना हो तो आपको तपस्वी योगी भी बेशर्म निर्वस्त्र नजर आता है। तो चलिए अब विदा लेने का वक्त हो चला है, लेकिन जाने से पहले एक गुजारिश आपसे करेंगे कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपने मंतव्य ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। तो लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि अगर सांसों ने लिया साथ तो फिर होगी मुलाकात। टिल देन टेक वेरी बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।